एक सवाल का जवाब। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, तो है ही नहीं मैं आपकी इस बात बातों कर्नल में। दिनेश नैन के पास और अमजद मिर्जा के पास जा रहा हूँ। आप लोग अब मेरी बात सुन लीजिए। हेवन ऑफ टेररिज्म यह पाकिस्तान का दूसरा नाम है, गूगल कर दीजिएगा, पहली लाइन पे मिलेगा। आगे इसको लिखा जाता है आतंकी संस्थाएं, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लश्कर तैयबा, लश्कर उमर, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाही साहबा, हिजबुल मुजाहिदीन। ओ कहाँ मेरे है? भाई, कौन है ये? ओ मेरे भाई, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर आपको सेल्फ डिफेंस की कौन बात है ये? करता है। आपको सेल्फ ओसामा बिन डिफेंस की लादेन बात अबू हैं करता क्या? है। ओसामा बिन लादेन की फोटो जिना के बगल में फोटो में लगाते थे आप लोग। भाई साहब, बुखारी साहब बताइए ना, ओसामा बिन लादेन की फोटो जिना साहब की फोटो के बगल में लगती है क्या सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में? ओसामा बिन लादेन एक ड्रामा था कोई अच्छा वो ड्रामा हो गया? वो वाह, वो ड्रामा हो गया है। बुखारी साहब गजब, गजब बुखारी साहब, कमाल। वो अमेरिका का ड्रामा है, इधर इंडिया का ड्रामा है। सबसे शरीफ मुल्क इस पैसिफिक में सिर्फ पाकिस्तान है। वो अमेरिका का ड्रामा है, तालिबान इंडिया का ड्रामा है, ओसामा बिन लादेन अमेरिका का ड्रामा है। कमाल कर दिया। कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। पकड़ी गई थी पुलवामा भाई साहब, जो बात करिएगा तो नेक्स्ट टाइम से सामने आईना रखिएगा। कर्नल दिनेश नैन को और काशन अकमल गिल को एक स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। कर्नल दिनेश नैन, देखिए विवेक, असली मुद्दा ये है कि ये लोग बहुत शरीफ लोग हैं और हमें मानना चाहिए कि शरीफ है, तभी तो इनके पास में हाफिज सईद है, तभी तो इनके पास में जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, सलाउद्दीन है, दाऊद इब्राहिम है। दाऊद को लेके बैठे हैं। शरीफ लोग हैं ये, और यही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को ना वो 1000 कट्स देंगे हम। अब यही लोग हैं, वो मुल्ला उमर को नहीं पहचानते ना भाई, ये भूल गए, इनकी याददाश्त कम हो गई। उसी मुल्ला उमर ने टीटीपी खड़ी की थी इनके साथ में मिलके, ये भूल गए हक्कानी को। हक्कानी पूरा ट्रेन किया इन्होंने, जिनको आज आगे लड़ रहे हैं, ये सारा कुछ इन्होंने किया और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है। चलो भाई, अगर आप हमारे साथ कर चुके हो, अगर आपकी बात को हम सहमत भी हो जाएं तो ठीक है, क्यों नहीं करेंगे यार। हम तो आपको बलूचिस्तान में पीटेंगे, हम आपको वजीरिस्तान में भी पीटेंगे, हम आपको गिलगिट में भी पीटेंगे, पीओके में भी पीटेंगे, हर जगह मौका मिलेगा पीटेंगे। रही बात आज जब हम कह ही रहे हैं तो भाई ठीक है। अब जब कह ही रहे बार बार, तो क्या कर सकते हैं इसमें? अब जब आप कह ही रहे कि भाई टीटीपी भी तुम्हारा, बीएलए भी तुम्हारा, केपी में पश्तून मूवमेंट भी तुम्हारा, तुमने ही अफगानियों को ट्रेनिंग दी, तुमने तालिबानियों को ट्रेनिंग दी, तो अब क्या ही किया जा सकता है सर? किसी के वहम का इलाज नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में बहुत बड़ी कहावत है दिनेश नैन सर। विवेक, इनको इतनी भी चिंता नहीं कि अभी 48 घंटे पहले इनके लकी मरकत इलाके से, जो काबुल में खेल है, वहां से इनके साइंटिस्ट को लेके गए हैं टीटीपी वाले, और उन्होंने वहां से यूरेनियम भी ले लिया है। अब इनको ये नहीं पता कि जो साइंटिस्ट को लेके गए हैं उन्होंने कहा कि हम इसलिए ले गए हैं कि इनसे हम रखरखाव यानी उसकी सेफ्टी रख सकें। और साथ ही साथ में जो मेरा मानना है, वो उनसे पूछेंगे कि अगर किसी सुसाइड बॉम्ब के साथ में इसको लगा दिया जाए और इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, क्वेता में, इन जगहों पे इसको फोड़ा जाए और वहां पे रेडिएशन फैलाई जाए, तो इन पाकिस्तानियों को कितना टाइम लगेगा लूज मोशन होने में। ये चिंता नहीं है इनको। इनको चिंता है भारत ने श्रीलंका में क्या कर रखा है, मालदीव्स में क्या हो गया। अरे भाई, अहमक हो क्या? आपके देश के अंदर आपकी इतनी बुरी हालत है। कल ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और टीटीपी ने मिलकर आपका जो जहरी जो इलाका है, पूरी आर्मी निकाल दी, पुलिस खाली कर दी। उन्होंने पूरे पहाड़ों के ऊपर पोजीशन ले ली है। पूरा जहरी अब इनके हाथ में है। अब आपके बाहर निकाल के कर दिया बलूचिस्तान से भी, आपको उसकी चिंता नहीं है। वो हिंदुस्तान करा रहा है। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर हिंदुस्तान करा रहा होगा तो। इसके हवाले से भी मैं बताइएगा। बहुत खुश होऊंगा। देखिए, मैं बोलने दीजिए, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर हिंदुस्तान करा रहा होगा ये चीज। तो क्यों ना कराए? आपने हमारे कश्मीरी भाइयों को पीओके में इतना तंग किया हुआ है, गिलगिट में इतना तंग किया है। अरे हमें 24 सीट भरनी है अभी जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेशन की, यार वहां पे खाली पड़ी है अभी। उनको वहां पे हमें एमएलए चुनने हैं, अब उनको तंग कर रहे हो। और ये नारे कहां से आ रहे हैं? ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये कहां से आवाजें आ रही हैं? और ये आवाज कहां से आ रही है? जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। कहां से आवाजें आ रही हैं ये? जरा कान खोलो। आप ही के आसपास से आ रही है, आप ही के क्षेत्र से। जी, आपको ठीक है काशन, एक लास्ट की इंफॉर्मेशन दे दूं विवेक इनको मैं। जी सर। आज ही टीटीपी ने एक चिट्ठी लिखी है इनकी नवाज शरीफ की पार्टी को, और इन दोनों भाइयों को लिए भी है, वो जो आकर के यहाँ पे अभी आईएसआई की बातें कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई, टीटीपी कह रहा है कि उनकी लड़ाई आर्मी से और पुलिस से है।
ये आप लोग ये ना बीच में आके उनका बचाव करने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। और ये लिखित है, लिखित है। तो आपको हम तो आपके शुभचिंतक हैं भाई, शाहीन शौकीन भाई, और ये तो सज्जाद बैठा है, हम तो शुभचिंतक हैं। काशिफ अकमल गिल जी, इस पे जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा आपका, उसके बाद दिनेश साहब ने जो बातें की है ना, हम्म। दिनेश साहब ने जो बातें की है वो तो शुभ चिंतक की ही हो सकती है। नहीं, ये बात तो ठीक है ना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अरे नहीं भाई, मतलब क्या मतलब एपीएस और ये स्कूलों पे जो अटैक हो रहे हैं, 650 स्कूल जो है वहां पे आईएसआई के बच्चे पढ़ रहे थे। मतलब कोई बात करे ना, शिद्दत पसंदी को पाकिस्तान की नफरत में या किसी की नफरत में आप जो स्कूल तबाह हो रहे हैं, इंडिया का कोई एक स्कूल तबाह होगा मुझे उतनी दर्द होगी जितना मेरे यहाँ पे स्कूल। नहीं, हमें भी दर्द है। क्या ये बात है? गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म थोड़ी हो सकता है काशन भाई। काशन भाई, टेररिज्म इज अ टेररिज्म होता है। गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं हो सकता, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं हो सकता। गलत बात, कोई गुड तालिबान नहीं, कोई बैड तालिबान। ठीक है, काशन जी को पूरा कर लीजिए, काशन भाई पूरा कर लीजिए। नहीं, ये तो आपकी स्क्रिप्ट रही है सर, ये तो आपकी थ्योरी रही है, ये तो आपकी पॉलिसी रही है। गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाली बहुत सी हिलेरी क्लिंटन का कोट क्या था? वो बहुत गलत पाला। और हिलेरी क्लिंटन का कोट क्या था? इसको पनपने की कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप काटेंगे तो सांप आपको ही काटे, सांप पालेंगे तो सांप आपको ही काटेंगे। ये तो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, ये तो विवेक चांडिल्य ने नहीं कहा, ये कर्नल दिनेश नैन ने नहीं कहा, समरपाल तूर ने नहीं कहा। जिन सांपों की आप बात कर रहे हैं ना, वो उनकी ये आपके लिए भी थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि वो अपनी सिविल सर्विसेज, हेल्थ, सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लेने आपके पास आ रहे हैं। अपने बैकयार्ड की ख्याल कीजिएगा, हम ये भुगत चुके हैं, ख्याल आपने अब करना है, अब बारी आपकी है ख्याल की। हमने डिश ऑन करके दूर बैठ लिया कि 40 साल से पाल लिया, यहां पे मुहाजिरीन को की मेजबानी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें वहां से खैर नहीं मिली, तो आपको भी नहीं मिलता। एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, इतनी जल्दी छुटकारा मिल जाता तो फिर ये दुनिया स्वर्ग होती। बुरे कर्मों और पापों से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है। बका को, एक दूसरे की जियोग्राफिकल पोजीशन को एक्सेप्ट करना होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मेजर तूर सर ये कह रहे हैं कि भाई आगे आपके पास आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगा मेजर तूर। अच्छा, मैं गिल साहब से एक ही सवाल करना चाहता हूँ। अभी सारी हमने बातें सुन ली, गुफ्तगू कर ली, मतलब मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ गिल साहब, ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में क्या कर रहे थे? पिकनिक मनाने आए थे? रिसोर्ट पे आए थे? उन्हें क्या इनवाइट किया गया था? और वो एक दिन तो ठहरे नहीं, महीनों ठहरे। और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर तो दौड़ होती है, बीपीटी कहते हैं, आपको भी पता ही होगा। तो आप रियलिटी को समझे। मैं इतना ही एक चीज बताना चाहूंगा क्लोजिंग रिमार्क में कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से दूरियां नहीं बनाई और उनके प्रेशर में आ गए, तो इसके आगे देयर इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसके आगे कोई चीज सुधर नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ भी आ गए यूके से वापस, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान को उनकी बहुत जरूरत है और डेस्परेशन है। उनको भी पाकिस्तान आर्मी ने चुप करा के बिठा दिया है। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आपकी आवाम से और आप रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट से कि जो भी फोर्सेस पाकिस्तान को के डिस्ट्रक्शन पाथ पे लेके जा रही हैं, उनको आप सर इधर से नो वे टू होम है मेजर साहब, करें ताकि कोशिश जितनी भी कर लें आपकी आवाम खुश और अमल रहे, तरक्की करे। पर अभी फिलहाल मुझे ये लग नहीं रहा है जब तक पाकिस्तान आर्मी अपने मेजर साहब आपके मुझे हाइल होना बहुत बुरा लग रहा है काशिफ भाई, लेकिन देयर इज नो वे टू होम, बुरा लग रहा है। आप लोग जिस रास्ते पर हैं, सिर्फ दो जुमले कि 70 साल हो गए। अरे भाई साहब, कोई जुमला नहीं है। अभी मौजूदा सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत टफ है, हम आप लोगों के लिए दुआएं ही कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के जो बुरे कर्म है, आप लोगों का जो टेररिज्म वाला पाप है सर, इतनी जल्दी आप लोगों को छोड़ेगा नहीं। आप लोग देखते रहिएगा भी क्या क्या होता है आगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया काशन जी हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान जिस रास्ते पर चला है वहां से अब कोई यू टर्न नहीं है, सिर्फ सामने अंधेरा और खाई।